नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, भगवान शिव के जन्म की कहानियां। ये एक ऐसा रहस्य है, एक ऐसी गुत्थी है जिसने सदियों से सबको सोचने पर मजबूर किया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जो देवता समय से परे हैं, जिनका ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत, उनका जन्म भला कैसे हो सकता है। आज हम इसी पहेली को अलग अलग धर्म ग्रंथों की मदद से सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, भगवान शिव को तो सृष्टि का आरंभ और अंत दोनों ही माना जाता है। वो जिनके आगे हर शक्ति छोटी पड़ जाती है, और शायद यही वजह है कि उनके जन्म से जुड़ी कथाएं और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाती हैं। तो चलिए पहली और सबसे ज्यादा प्रचलित कहानी से शुरू करते हैं। ये कहानी हमें मिलती है शिव पुराण में। इस कहानी के मुताबिक भगवान शिव स्वयंभू हैं। स्वयंभू यानी वो जो खुद से ही प्रकट हुए हों। किसी ने उन्हें जन्म नहीं दिया, वो अपनी ही मर्जी से, अपने ही संकल्प से अस्तित्व में आए। अब जरा सोचिए, स्वयंभू होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उनका कोई माता पिता नहीं है। वो पंच तत्वों यानी धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश से भी परे हैं, और इसीलिए उन पर मृत्यु का कोई बंधन नहीं है। वो हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। चलिए आप कुछ और कहानियों की तरफ बढ़ते हैं, जहां त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश को लेकर कुछ अलग ही और कभी-कभी एक दूसरे से बिल्कुल उलट बातें कही गई हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो अलग अलग पुराणों को पढ़ते हुए मन में आता है। अगर कोई एक पुराण एक देव को सबसे बड़ा बताता है तो दूसरा पुराण किसी और को। ये वाकई में एक उलझन पैदा करता है ना। यहां देखिए कितना बड़ा अंतर है। एक तरफ विष्णु पुराण कहता है कि भगवान शिव का जन्म भगवान विष्णु के माथे से निकले तेज से हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ शिव पुराण की कहानी बिल्कुल अलग है। वो कहती है कि भगवान विष्णु का जन्म भगवान शिव के घुटने को मलने से निकले अमृत जैसे तत्व से हुआ। जाहिर है दोनों कथाएं अपने अपने आराध्य को सबसे ऊपर रखती हैं। अच्छा, इस पूरी बहस को लेकर एक और बहुत मशहूर कहानी है। ये उस वक्त की बात है जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में इस बात को लेकर बहस हो गई कि दोनों में से ज्यादा शक्तिशाली कौन है। तो जब दोनों बहस कर रहे थे, तभी उनके बीच आग का एक बहुत बड़ा अनंत खंभा प्रकट हो गया। एक आवाज आई कि जो भी इस खंभे का ओर छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान माना जाएगा। बस फिर क्या था, ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया और ऊपर की ओर उड़ चले, और विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और नीचे की ओर चल दिए। लेकिन हजारों सालों तक चलने के बाद भी दोनों में से कोई भी उसका अंत नहीं ढूंढ पाया। जब वो हार कर वापस लौटे तो उसी खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। इस कहानी के आखिर में ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने ये मान लिया कि महादेव ही सबसे महान है। वो खंभा इस बात का प्रतीक था कि शिव का ना कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत, वो ही परम सत्य है। पर रुकिए जरा, कहानी में एक और मोड़ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि विष्णु पुराण में ही एक और कहानी है, और ये कहानी कहती है कि शिव ने भगवान ब्रह्मा के बेटे के रूप में जन्म लिया था। कहानी कुछ यूं है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि बना रहे थे तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने तपस्या की और भगवान शिव एक छोटे से बालक के रूप में रोते हुए उनकी गोद में प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्यों रो रहे हो? तो बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। ब्रह्मा जी ने नाम रखा रुद्र, जिसका मतलब होता है रुलाने वाला। पर बच्चा चुप ही नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने एक एक करके उन्हें 108 नाम दिए, जिसमें से एक नाम महादेव भी था। तब जाके वो बालक शांत हुआ। ऐसा माना जाता है कि यह शिव का एकमात्र बाल रूप था। अब तक हमने जितनी भी कहानियां सुनी हैं उन्हें एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि अब हम एक ऐसे नजरिए पर बात करने वाले हैं जो पूरी त्रिमूर्ति की उत्पत्ति को ही एक नए ढंग से हमारे सामने रखता है। ये कहानी आती है श्रीमद् देवी महापुराण से। एक बार की बात है, नारद मुनि ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि इस पूरी सृष्टि को किसने बनाया, और हम सबके यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव के माता पिता आखिर हैं कौन? पता है ब्रह्मा जी ने क्या जवाब दिया? उनका जवाब सच में चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा हम तीनों की मां है और हमारे पिता हैं काल सदाशिव यानी ब्रह्म। ये एक ऐसा नजरिया है जो पिछली सारी कहानियों को बिल्कुल पलट कर रख देता है। इसी कहानी में आगे बताया गया है कि सदाशिव के 5 मुख हैं। एक से अ निकला, दूसरे से उ, तीसरे से म, चौथे से बिंदु और 5वें से नाद। और जब ये सब मिले तो बना पवित्र अक्षर ओम, जो भगवान शिव का मूल मंत्र माना जाता है। तो इतनी सारी अलग अलग कहानियां, इतने सारे अलग अलग नजरिए, इनका मतलब क्या है? शायद
शायद हम सवाल ही गलत पूछ रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि असली जवाब इस बात में नहीं है कि शिव का जन्म कैसे हुआ, बल्कि इस बात में छुपा है कि शिव कौन है? चलिए इस विचार को थोड़ा और समझते हैं। शिव को आदि योगी भी कहा जाता है। आदि योगी का मतलब है सबसे पहला योगी। उन्हें दुनिया का सबसे पहला गुरु माना जाता है, जिन्होंने ज्ञान की गुरु शिष्य की परंपरा शुरू की। उन्होंने अपना सारा ज्ञान सबसे पहले अपने 7 शिष्यों को दिया, जिन्हें हम आज सप्तर्षियों के नाम से जानते हैं। तो इन सब कहानियों से आखिर क्या बात निकल कर आती है? पहली बात तो ये कि पौराणिक कथाओं में सत्य का कोई एक पहलू नहीं होता। अलग अलग परंपराएं ईश्वर के अलग अलग गुणों पर जोर देती हैं। तो शायद शिव की असली पहचान उनके जन्म की किसी एक कहानी में नहीं, बल्कि आदि योगी यानी पहले गुरु के रूप में उनके अनंत ज्ञान में है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या किसी देवता की पहचान उनके जन्म की कहानी से होती है, या उनके उस ज्ञान से जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा? इस पर सोचिएगा जरूर।